जय श्री राम बच्चों, देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स का सभी प्रॉब्लम्स का मेरे प्यारे बच्चों एक ही सॉल्यूशंस है, मैथ्स विद गौरव भैया। तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 3x+3। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि लिमिट्स x टेंस टू 3x+3। कुछ मत करो यार, ये सीधा लिमिट इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 + 3 = 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू पाई x - 22/7। तो कुछ मत करो, सिंपल जो x टेंस टू पाई है सीधा x की जगह पाई वैल्यू रख दो आप फटाफट से। तो पाई माइनस का 22/7, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि लिमिट r टेंस टू 1 पाई r²। तो कुछ मत करो, डायरेक्ट r की जगह 1 रख दो। तो पाई तो एज इट इज, r की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आपके पास पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है लिमिट x टेंस टू 4x+3/(x-2)। तो कुछ मत करो, जहाँ पे x 4 है ना, जहाँ पे भी x है वहाँ पे डायरेक्ट 4 रख दो फटाफट से। तो जैसे ही 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 + 3/(4 - 2)। तो ये हो गया 19/2 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ भैया समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू -1 x⁻10 + x⁵ + 1/(x-1)। कुछ मत करो, डायरेक्ट लिमिट रख दो मेरे प्यारे बच्चों कि x जहाँ पे भी है वहाँ पे -1 रख दो। तो -1⁻10 + -1⁻5 प्लस 1/(-1)। तो -1⁻10 होती है मेरे प्यारे बच्चों 1, -1⁻5 होती है -1, और ये हो जाएगा +1 अपॉन में -1 हो जाएंगे -2। तो -1 + 1 कट के आंसर आ जाएगा 1/2, और ये बार माइनस लग जाएगा तो आंसर हो गया -1/2। हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे कि लिमिट x टेंस टू 0 x+1⁵ -1/x। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी कि लिमिट x टेंस टू a होता है और x⁻n - a⁻n/x - a होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n⁻n-1। ये आपने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चंस को कैसे भी करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस x+1 को कुछ लेट कर लो, आप y लेट कर लो। तो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हम, x+1 को हमने y मान लिया। अब जैसे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होती है। ठीक है भैया, पहले लिमिट क्या थी, x टेंस टू 0। अब जैसे ही हमने सब्सटीट्यूशन किया तो y की लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। तो x किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो जैसे ही यहाँ पे x 0 की तरफ जाएगा तो मेरा y कहाँ पे जाएगा, 0 + 1 1। तो y मेरा 1 की तरफ जाएगा। तो हमारी जो लिमिट होगी मेरे प्यारे बच्चों वो चेंज हो जाएगी, y टेंड्स टू 1। हाँ भैया, x+1 की जगह मैंने y लिख दिया तो y की पावर हो जाएगी 5 माइनस, देखो ये सिंपल हमें क्या दे रखा है 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 5। तो यहाँ पे लिख दो 1 की पावर 5 होल अपॉन में x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा y - 1। तो नीचे लिख दो y - 1। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। अब जरा आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को और इस चीज़ को कंपेयर करो। देखो सेम लग रही होगी x⁻n - a⁻n, यस भैया, अपॉन में x - a अपॉन में x - a। हाँ भैया, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ n क्या होगा इधर 5, a क्या होगा मेरा इधर 1, और n - 1 तो 5 - 1 कर देंगे। तो आंसर आएगा 5 × 1 की पावर 5 - 1, और फाइनली इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अब 7 क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लिमिट को डायरेक्ट पुट करते हैं ना इसके अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी फॉर्म आती है 0/0। देख लो ना, देख लो भले, देखो 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 × 4 12 -2 -10। देखो ये तो 0 हो गया ऊपर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 ये भी 0 हो जाएगा। मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है।
तो मैंने बताया था जब पॉलिनोमियल्स होते हैं और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है तो कौन सा मेथड लगेगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। तो फैक्टराइज करो इस वाले पॉलिनोमियल का, इस वाले 3x² - x - 10 का फैक्टराइज करो। तो देखो 3 × -30 होगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे -30 आए और प्लस करने पे -1 आए। ऐसे कौन से नंबर है भैया, 5 और 6 है। मैंने कहा हाँ भैया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, लेकिन -30 चाहिए। तो मैं क्या करता, 6 के आगे माइनस लगा देता। तो 5 × -6 कितना होता है, -30। और 5 + -6 कितना होता है भैया, -1। तो मेरी कंडीशन फॉलो करती है। तो फटाफट ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2। सबसे पहले मैं क्या करता, इसको सॉल्व करता हूँ। सिर्फ ये ऊपर जो है ना पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, 3x², ये दो नंबर आए मेरे पास, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस का 6x प्लस का 5x और ये हो जाएगा माइनस का 10। कुछ नहीं, फैक्टर निकाल रहा हूँ। 3x कॉमन लूँगा तो x - 2 बचेगा, 5 कॉमन लूँगा तो x - 2 बचेगा, x - 2 इधर आ जाएगा, 3x + 5 इधर आ जाएगा। मतलब ये फैक्टर बन गए। तो मतलब इस पूरे की जगह मैं ये चीज़ लिख दूँ, हाँ भैया लिख दो। तो क्या बन जाएगा, x - 2 इंटू में 3x + 5 और अपॉन में देखो, अपॉन में है x² - 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 4 को ध्यान से देखना, यहाँ नीचे बता रहा हूँ। देखो x² 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। हाँ भैया, यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगा दूंगा a² - b² की, जो कि होती है a + b इंटू a - b। ओके भैया, तो ये बन जाएगा x + 2 इंटू x - 2। हाँ भैया, तो x - 2 से x - 2 कट हो गया। हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5 अपॉन में x + 2। अब कुछ मत करो। अब अगर आप 2 लिमिट डायरेक्ट पुट करोगे तो देखो 0.0 नहीं बनेगा, इसलिए डायरेक्ट पुट कर दो इसमें फटाफट से। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 लिख दो। तो ये बन जाएगा 6 + 5, ये अपॉन में 4 आ जाएगा। 11/4 इज़ योर करेक्ट आंसर। हाँ के ना, हाँ भैया एकदम सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब आप 3 डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगी 0.0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा भैया, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो देखो पहले मैं क्या करता, इस पॉलिनोमियल जो दे रखा है 2x² - 5x - 3, इसको मैं बनाता, फैक्टर करता। तो देखो 2 को पहले -3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो -6 आ गया। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और प्लस करने पे -5 आए। तो 6 × 1 करूँगा तो 6 आएगा, लेकिन माइनस में चाहिए, बीच में -5 भी चाहिए मुझे ऐड करने पे, है ना। तो ये लो बन गया, -6 × 1 कितना होता है, -6, और -6 + 1 कितना होता है, -5। तो हो गया। तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँगा, 2x² - 6x + x और माइनस का 3। 2x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x - 3 प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x - 3। एक होगा x - 3 और एक होगा 2x + 1। ये लेना आना होता है आपको, ठीक है। 11th में भाई इतना तो आना चाहिए, फैक्टराइजेशन क्लास 10th की बात है, ठीक है भैया। तो मतलब इस नीचे पॉलिनोमियल को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब इस पूरे नीचे वाले पॉलिनोमियल को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ भैया, फिर देखो x⁴ - 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको भी फैक्टर करो, x⁴ - 81। अब मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले x⁴ को लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, और 81 को लिख सकता हूँ मैं 9 का स्क्वायर। हाँ भैया, अब x देखो यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, तो बन जाएगा a प्लस का b इंटू a माइनस का b। हाँ कि ना, हाँ भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो वापस मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। देखो कैसे, देखो ये तो है x² + 9 और x² - 9 को लिख सकता हूँ x² - 3 का स्क्वायर। हाँ भैया, तो वापस यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस का b²। तो अब ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखना कि ये बन जाएगा पूरा x² + 9 x - 3 और x + का 3। हाँ भैया, तो बेसिकली मैं इस न्यूमरेटर की जगह ये पूरा लिखूंगा, इस डिनोमिनेटर की जगह मैं ये पूरा लिखूंगा। तो अब देखना क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। न्यूमरेटर की जगह क्या लिखना है, ये पूरा लिखना है कि x² + 9 इंटू का x - 3 इंटू का x + 3 और होल अपॉन में क्या लिखना है मुझे, डिनोमिनेटर में क्या लिखना था, ये x - 3 इंटू 2x + 1 लिख दिया सिंप्लीफाई करके। हाँ भैया, अब देखो वो चीज़ कट जाएगी जिससे 0.0 फॉर्म आ रही थी, x - 3 कट हो गया। अब क्या बचेगा, x² प्लस का 9 x + 3 अपॉन में 2x + 1। अब आप लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 3 डायरेक्ट।
तो जैसे लिमिट लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 + 9 18 हो जाएगा। 3 लगाओगे ये 3 + 3 हो जाएगा। 3 लगाओगे ये 2 × 3 + 1 हो जाएगा। तो 9 + 9 18, 18 × 9, 18 × 9 क्या, सॉरी 6, अपॉन में 2 × 3 6, 6 1 7। हाँ भैया, अब 18 × 6 कितना होता है, देखो 18 × 5 होता है 180 का आधा मतलब 90, 90 में 18 जोड़ोगे तो 108 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 108/7 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। देखो 9 क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ax + b अपॉन में cx + 1। हाँ भैया, तो कैसे करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि अगर मैं डायरेक्ट 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर मेरा बी आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ मैं लिमिट। तो जैसे डायरेक्ट पुट करूँगा तो देखो a × 0 + b हो जाएगा, c × 0 + 1 हो जाएगा, a × 0 0, तो ये बन जाएगा 0 + b, ये हो जाएगा 0 + 1, 0 + b b, 0 + 1, तो आंसर आ जाएगा बी। है ना, कितना इजी। और लास्ट क्वेश्चन को अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि लिमिट z टेंड्स टू 1 है, z की पावर 1/3 -1 अपॉन z की पावर 1/6 -1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कुछ नहीं करने का आपको, बस कुछ नहीं करने का है। आपने ये वाला फॉर्मूला वापस से मैं लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला देखना कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a n a की पावर n -1। ये दिख रहा है फॉर्मूला। हाँ भैया, बस इन दोनों को, इस चीज़ को भी मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इस चीज़ को भी मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, फिर दोनों के अलग अलग में ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये वाला है, सबसे पहले मैं क्या करता, इसको थोड़ा यहाँ पे रखता, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूँगा, देखना ये z की पावर 1/3 है। अब 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर मैं लिख देता 1/3। हाँ भैया, लिख सकते हैं 1 को, क्या लिख सकता हूँ, एक की पावर 1/3 1 ही आएगा। हाँ भैया, अपॉन में देखो मुझे क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए होगा। x क्या होगा जो यहाँ होगा, a क्या होगा जो यहाँ होगा। तो देखो यहाँ पे मुझे z -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि z यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, तो z -1 लिख सकता हूँ। हाँ भैया, तो z -1 तो लिखूँगा। अब यहाँ पे लिखा है तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा z -1 से। हाँ भैया, अब आओ होल अपॉन, नीचे क्या दे रखा है, z की पावर 1/6 -1 है। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/6। हाँ भैया, होल अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, अब z -1 से वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z -1 से। हाँ भैया, एकदम सही। अब यहाँ पे लिमिट है क्या हमारी, z टेंड्स टू 1, मैंने कहा एकदम सही। अब ध्यान से देखोगे, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में कट जाएगी। हाँ भैया, अब आपको पता है ये लिमिट है और fx ये फंक्शन है, gx ये पूरा फंक्शन है, fx/gx है, तो ये लिमिट इसके अंदर अलग से लग जाएगी और ये लिमिट इसके अंदर अलग से लग जाएगी। हाँ भैया, जब ये लिमिट इसके अंदर लगेगी तो आप ध्यान से देखोगे कि ये फॉर्म हमने बना दी इधर, ध्यान से देखो, तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ भैया, फॉर्म क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को आप ऐसे लिख सकते हो जब लिमिट x टेंड्स टू a हो रही हो। तो सेम यहाँ पे भी है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ना z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3, देखो n दोनों में सेम आ रहा है 1/3 1/3, नीचे भी देखो z -1 है, z -1 है। हाँ भैया, तो जब ये लगाओगे तो n, फॉर्मूला क्या होता है n कितना है 1/3, तो आप लिखोगे ऊपर वाली में 1/3 इंटू a है आपका 1, n -1 1/3 -1। हाँ भैया, होल अपॉन के अंदर, अब ये लिमिट इसके अंदर भी लगेगी और इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो कंपेयर करोगे तो ये वाले में मैं लिख सकता हूँ। तो देखो n की वैल्यू अब क्या होगी, 1/6 इंटू 1/6 माइनस का 1। अब देखो यार, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, मुझे पता है 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आता है। हाँ भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया मेरे पास 1/3 अपॉन में 1/6, और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 6/3 और इसका आंसर आ जाएगा 2, एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मेरे प्यारे बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप इस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।